अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के ज़हूर से लेकर आज तक बहुत कम मौक़े ऐसे आए हैं कि जब बैतुल्लाह को तवाफ़ के लिए रोका गया हो, लेकिन माजी में जब भी ऐसा हुआ कि किसी वजह से तवाफ़ काबा में खलल आया तो उसकी तस्वीर या वीडियोस मौजूद न होने के बराबर हैं। लेकिन आज फिर एक बार बैतुल्लाह का तवाफ़ रोक दिया गया है। मूजी मर्ज कोरोना वायरस से बचाव के खातिर खाना काबा को खाली करा लिया गया है, जिसकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बैतुल्लाह की खाली तस्वीर देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया। हरम की ऐसी तस्वीर और वीडियोस किसी सूरत नहीं देखी जा सकती। मोहरक और जानलेवा वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है। चीन से आने वाली वबा ने बरादरी इस्लामी मुल्क ईरान में कयामत बर्पा कर दी है। अरकान पार्लियामेंट से लेकर आम ईरानी तक हजारों लोग इसका निशाना बन चुके हैं। जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि UAE के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिन्हें अलग यूनिट में मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी इस मूजी मरज से बचाव के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम किए हैं। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव और दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की हिफाजत के पेश नज़र बैतुल्लाह में उम्रे का सिलसिला आर्जी तौर पर रोक दिया है और किसी भी शख्स के लिए बैतुल्लाह के सहन में तवाफ की इजाज़त बंद कर दी है। सऊदी हुकूमत की तरफ से उम्रे की बंदिश का ये हुक्म सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों दोनों के लिए है, जिसके बाद तारीख में एक बार फिर बैतुल्लाह के सहन में तवाफ का अमल रोक दिया गया है। दोस्तों, मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में काबातुल्लाह के इर्द गिर्द का हिस्सा यानी मुताफ जुमेरात की सुबह सफाई और हिफाजती तदाबीर की गरज से मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया है और सऊदी अरब के महकमा सेहत के अमला ने मुताफ की कोरोना वायरस से दरपेश खतरे के पेश नजर मुकम्मल सफाई की है। मुताफ को मुकम्मल खाली कराने की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। मस्जिदुल हराम की सफाई पर मामूर अमले के अलावा महकमा सेहत के अहलकार भी निजाफत के इस खसूसी अमल में शरीक थे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि हज और उम्रा करने वाले तमाम आज़मीन काबातुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने के पाबंद हैं। ये अमल तवाफ कहलाता है। हज और उम्रे के अलावा भी इबादत की नीयत से आम इबादत गुजार किसी भी वक्त काबातुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने एक रोज पहले ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सऊदी शहरियों और मकीनों के मक्का मुकरमा में उम्रे और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला ने बुध को एक बयान में कहा कि ये फैसला कोरोना वायरस की सूरत हाल पर नजर रखने वाले आला सतह की कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया है। सऊदी शहरियों और ममलकत में मुकीम गैर मुल्कियों के उम्रे को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है और जो ही सूरत हाल में तब्दीली आती है तो इस फैसले पर नजरसानी की जाएगी। सऊदी अरब ने गुज़श्ता जुमेरात को बैरून मुल्क से उम्रे पर आने वाले ज़ायरीन के मक्का मुकरमा में दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी थी। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक गैर मुल्कियों का उम्रे के वीज़े पर ममलकत में दाखिला आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक के शहरियों के सियाहती वीज़े पर दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दोस्तों, सऊदी अरब ने खलीज ताउन कौंसिल GCC से ताल्लुक रखने वाले शहरियों और मकीनों का भी ममलकत में दाखिला महदूद कर दिया है और गुज़श्ता 14 रोज के दौरान में किसी और मुल्क में जाने की सूरत में उन्हें ममलकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें यह भी सर्टिफिकेट फराहम करना होगा कि वो कोरोना वायरस का शिकार नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ बैतुल्लाह के सहन में तवाफ का सिलसिला बंद होने की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद जब पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन और सऊदी अमूर के माहिर इलामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि बैतुल्लाह की खाली तस्वीर देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया। हरम की ऐसी तस्वीर और वीडियोस किसी सूरत नहीं देखी जा रही। उन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान से अपील करते हुए कहा है कि कल जुमातुल मुबारक है। तमाम मुसलमान जुमे के रोज गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ कर दे
اور उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर रहम करते। पूरी उम्मत को इज्तमाई और इनफरादी तौर पर आयत करीमा का विर्द शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने दुआ करते हुए रिक्कत आमेज लहजे में कहा कि अल्लाह अपने घर को हमेशा आबाद और शाद रखे। अल्लाह का घर है, खाली अच्छा नहीं लगता। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि सऊदी हुक्मरान हुज्जाज और अर्ज़ हरमैन का मुक़द्दस सफ़र करने वाले ज़ायरीन के मामले पर बहुत हसास हैं। खादिमुल हरमैन ज़ायरीन हज व उम्रा की सेहत और आफियत चाहते हैं। इसी वजह से सऊदी हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ मातक़दम के तौर पर हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में हुज्जाज और ज़ायरीन उम्रे के लिए आसानियाँ पैदा हों। दोस्तों, अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने बैतुल्लाह के सहन में तवाफ जैसी अजीम तरीन इबादत रोके जाने के बाद सऊदी हुकूमत से राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि दुनिया भर से बैतुल्लाह मुताफ की तस्वीरें आ रही हैं और मुसलमान परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई परेशानी की बात नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत हरीस है उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज की सेहत और खिदमत के लिए, इसलिए बैतुल्लाह के अंदर सफाई, ततहीर और स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है जो जल्द मुकम्मल हो जाएगा और बैतुल्लाह एक बार फिर अल्लाहु अकबर और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंजेगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। शरीयत इस्लामिया इस बात की इजाजत देती है। इस वबाई मर्ज से ज़ायरीन और हुज्जाज को महफूज रखने के लिए सऊदी हुकूमत ने ये कदम उठाया है और इसकी निगरानी खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इमामुल हरमैन शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फजर की नमाज से कबल स्क्रीनिंग और ततहीर का अमल शुरू होगा और मेरे अल्लाह ने चाहा तो फजर की अजान की सदा बैतुल्लाह से बुलंद होगी, जिसके बाद ज़ायरीन उम्रा और तवाफ कर सकेंगे। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने बैतुल्लाह के सहन में तवाफ जैसी अजीम तरीन इबादत रोके जाने के बाद सऊदी हुकूमत से राब्ते के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम भी जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि दुनिया भर से बैतुल्लाह मुताफ की तस्वीरें आ रही हैं और मुसलमान परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये सारा अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सफाई का, स्क्रीनिंग का जो भी अमल जारी है वो मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बैतुल्लाह में एक बार फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें गूंजेंगी। हमें शरीयत इस्लामिया इस बात की इजाज़त देती है इस वबाई मर्ज से जान बचाने के लिए हुज्जाज और जितने भी उम्रा ज़ायरीन हैं उनको महफूज रखने के लिए सऊदी हुकूमत ने ये कदम उठाया है और इसकी निगरानी जो है वो खुद हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और इमामुल हरमैन अल शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस खुद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फजर की नमाज से पहले स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो फजर की अजान बैतुल्लाह से बुलंद होगी, जिसके बाद उम्रा करने वाले लोग तवाफ कर सकेंगे। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि अफवाहें और बदजुबानी मुसलमानों को ज़ेब नहीं देती। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है, चूंकि पाकिस्तान में भी इस वबाई मर्ज के केस निकले हैं, जबकि सऊदी अरब में भी 1-2 अफराद इस मर्ज का शिकार निकले हैं। इसलिए सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये इक़दाम किए हैं और पूरे आलम इस्लाम के उलमा और मुफ्तियान से सऊदी हुकूमत ने इस सिलसिले में रहनुमाई ली है। तो दोस्तों, ये बड़ी परेशानी का आलम तो ज़रूर है कि खाना काबा में जिस तरह से तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन, तवाफ़ करने वाले लोग हर वक्त मौजूद होते थे 24 घंटे, लेकिन इस वबाई मर्ज ने अब खाना काबा को खाली करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये सेहत के लिए ही किया जा रहा है, चूंकि सऊदी अरब में भी जो है वो 1-2 केसेस ऐसे सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी की जो वजह है वो ये कि जितने भी दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनसे जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना है, जिनमें ईरान और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, चाइना और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहां से सफर करके जाने वालों के लिए परेशानी है, क्योंकि उनको वीजे जारी नहीं किए जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट होंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे कि 17 तारीख को या 20 तारीख को उम्रा खुल जाएगा, लेकिन अभी इस हवाले से कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो ऐसे लोग जो उम्रे पर जाना चाह रहे हैं और जिन लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी हुई है, ट्रैवल एजेंट को कहा है कि उनका वीजा प्रोसेस किया जाए, तो फिलहाल ऐसा कोई अमल नहीं जारी है, बल्कि ये गैर एलानिया तौर पर अभी तक मुअत्तल किया जा चुका है। देखना होगा कि पाकिस्तान के जितने भी ज़ायरीन हैं जो उम्रा के लिए जाने वाले थे, उनके लिए ये कब खुशखबरी आती है कि वो अल्लाह के घर का तवाफ कर सकेंगे, कब वो उम्रे के लिए जा सकते हैं।
अभी इसी हवाले से कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है। लेकिन चूंकि इंसानी सेहत के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, इसलिए सऊदी हुकूमत ने खाना काबा की जितनी भी सफाई का अमल है वो मुकम्मल करने का सोचा है और इसीलिए जो है वो खाना काबा को खाली कराया गया है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो सकता है फजर की नमाज भी जो है अल्लाह चाहे तो खाना काबा में पढ़ी जाएगी। वहां से दोबारा फिर से जो है तवाफ करने वाले लोग, उम्रा करने वाले लोग जो हैं वहां पर जा सकेंगे, उनको मुकम्मल आज़ादी होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो सऊदी अरब में तवाफ रोक दिया गया है, खाना काबा में तवाफ का अमल रोक दिया गया है और सफाई का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस मौके पर हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला के हुजूर सर्वसजूद हो जाइए और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से बचाए और हमें अपना घर का तवाफ करना जल्द नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी दुआ के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।